फेयर अलार्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि ऐसी डरावनी कहानियाँ आप हर हफ्ते सुन सके। दोस्तों, हमारी आज की कहानी 5 दोस्तों के रोड ट्रिप की है, जो कि हमारी सब्सक्राइबर सृष्टि ने हमें भेजी है। अगर आपको भी अपनी स्टोरीज भेजनी है तो इंस्टाग्राम पे या हमारे ईमेल आईडी पे जरूर लिखें। आपको अबाउट सेक्शन में हमारी सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। ये कहानी केरला के रोड ट्रिप से शुरू होती है, जो कि बैंगलोर में बीटेक कर रहे 5 दोस्तों ने प्लान की थी। हॉस्टल और पढ़ाई के रोजमर्रा की जिंदगी से दीपक, राहुल, विशाल, वरुण और सौरभ ने बैंगलोर से केरला की रोड ट्रिप प्लान की और वो लोग हफ्ते भर की छुट्टी होते ही निकल पड़े। 4 दिन पूरा घूमने और मस्ती करने के बाद वो लोग आगे के ट्रिप के लिए मुन्नार निकल गए। रोड के ट्रैफिक और गर्मी से बचने के लिए उन लोगों ने अपनी सफ़र रात के 9 बजे शुरू की। उनकी सफ़र काफ़ी अच्छी चल रही थी। वरुण ड्राइव कर रहा था और आगे उसके साथ दीपक बैठा हुआ था। जैसे जैसे वो अपने सफ़र में आगे बढ़े, रात होती चली गई और एक एक करके पीछे बैठे सब लोग सो गए थे। कुछ दूर आगे जाने के बाद उनकी गाड़ी एक ऐसे मोड़ पे पहुंची जहां लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रास्ते जाते थे। अब उस बीच जंगल में उनके सिवा वहां कोई भी नहीं था और वो लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ऊटी के तरफ कौन सा रास्ता जाता है। उन लोगों ने गूगल मैप पे भी ढूंढा, पर नेटवर्क फेलियर के वजह से कुछ हाथ नहीं लगा। आखिरकार काफ़ी डिस्कशन करने के बाद उन लोगों ने लेफ्ट में जाने का फैसला लिया। कुछ दूर जाते ही उन लोगों ने रोड के साइड में एक बोर्ड लगा हुआ देखा, जिसमें ऊटी का माइलस्टोन लिखा हुआ था। सब लोग अब खुश थे कि वो लोग आखिरकार सही रास्ते पे जा रहे हैं। उस रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन लोगों ने देखा हाईवे से गुजर रही बाकी की गाड़ियां तो सिर्फ उस दूसरे रास्ते पर ही जा रहे हैं। सौरभ ने कहा, यार सब लोग तो उस दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, क्या हम लोग किसी गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए? जिस पर दीपक ने कहा, उन लोगों को ऊटी नहीं जाना होगा, तू बेफजूल की बातें मत कर और सो जा। पीछे बैठे लोग अब वापस से सो चुके थे और अब दीपक भी धीरे धीरे झपकियां ले रहा था। वरुण ने उसे सो जाने को कहा, पर तभी उनकी नज़र एक लड़की पर गई जो उस सुनसान से सड़क पे साइकिल चलाते हुए जा रही थी। उन लोगों को लगा न जाने ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है और इतने घने जंगल के पास कोई कैसे रह सकता है। फिर उनको लगा शायद उसके घर में कोई इमरजेंसी हो गई होगी, जो इतने रात गए इधर से जा रही है। ज़्यादा ध्यान दिए बगैर वो लोग आगे बढ़ गए। दीपक वरुण से बातें कर रहा था। वो लोग कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि उनकी नज़र फिर से उसी साइकिल वाली लड़की पर गई, जो उनके कार से आगे आगे जा रही थी। उन लोगों को अजीब लगा कि आखिर वो लड़की उनसे आगे कैसे निकल गई। फिर उनको लगा वो ही काफ़ी स्लो जा रहे हैं। वरुण ने गियर चेंज किया और एक्सीलेटर दबाते हुए तेज़ी से निकल गया। अब वो लड़की उनसे काफ़ी पीछे छूट गई थी, मगर आगे जाके उनको एकदम से अपनी गाड़ी रोकनी पड़ गई। दरअसल एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ सड़क के बीचों बीच गिरा हुआ था, जिसके कारण अब वो लोग उस रास्ते से आगे नहीं जा सकते थे। गाड़ी को साइड में लगाने के बाद वरुण ने सबको जगाया और वो सब लोग गाड़ी से नीचे उतर गए। उनके आसपास बस जंगल ही था। उनको अजीब इस बात का लग रहा था कि आखिर बिना किसी आंधी तूफान के इतना बड़ा और मजबूत सा पेड़ अचानक कैसे गिर गया होगा। और दूसरी तरफ उन्होंने उस रास्ते पर एक भी गाड़ी को चलते नहीं देखा था, सिवाय उस साइकिल वाली लड़की के। वो लोग वहीं पर खड़े थे कि तभी एक अजीब सा आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए वहां आ गया। उसको वहां देख के वो लोग काफी हैरान थे। विशाल ने तभी उस आदमी से पूछा कि इतने घने जंगल में और रात में वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर उस आदमी ने बताया कि पेड़ गिरने के वजह से वो यहाँ आया है। इसके टहनियों को काट के वो ले जाएगा और इससे उसकी रोजी रोटी का इंतजाम भी हो जाएगा। वरुण ने उसी वक्त सोचा कि अगर वो लोग रोड के किनारे जंगल से अपनी गाड़ी को निकाल लेंगे तो वो लोग आगे का सफर जरूर तय कर सकेंगे, जिस पर सबने उसकी बात मान ली और वो लोग गाड़ी में जाकर बैठ गए और वरुण ने गाड़ी जंगल में घुसा दी। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। वरुण ने काफ़ी कोशिश की पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
तभी उनको अपने गाड़ी पर किसी बहुत बड़े चीज के गिरने की आवाज आई। उस आवाज से ऐसा लगा जैसे कोई जानवर उस पर कूद गया हो। वो लोग सब चौकन्ने हो गए थे। दीपक ने सबको पूरी शांति से रहने को कहा। उन्होंने उस कुल्हाड़ी वाले आदमी के तरफ देखा जो वहां से गायब था। तभी अचानक उनके बोनट पर किसी के अजीब से सड़े और जले हुए हाथ आए। वो कोई पिशाच था। उन लोगों ने अपनी गाड़ी की लाइट अंदर से ऑफ कर ली थी। उन सब ने डर के मारे अपनी सांसों को भी रोक रखा था। वो पिशाच उनके गाड़ी के अंदर देख रहा था, जिसकी आंखें चमक रही थी। तभी राहुल ये कहने लगा, चलो गाड़ी से निकल के भाग जाते हैं। जिस पर सौरभ ने उसके मुंह को बंद कर दिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। अगर उन लोगों की आवाज बाहर जाती तो शायद किसी की भी जान नहीं बचती। वो पिशाच या जानवर जो भी था, वो 10-15 मिनट तक उनके गाड़ी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा और अचानक पतली हवा में कहीं गायब हो गया। 2-3 मिनट तक जब वहाँ कोई भी हरकत नहीं हुआ तो वरुण ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, जिस पर वो स्टार्ट भी हो गया। आगे का सफ़र ना तय करके वरुण ने गाड़ी को वापस घुमा लिया। सब लोग काफ़ी डरे हुए थे और वरुण लगातार ड्राइव कर रहा था। उनकी नज़र फिर से उस साइकिल वाली लड़की पर गई, जिसे इस बार उन पांचों ने देखा। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, बिल्कुल उस पिशाच की तरह। उन लोगों को ये समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि वो लोग किसी प्रेत को देख रहे हैं। वरुण ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और काफ़ी तेजी से निकल पड़ा। 1 घंटा तक लगातार ड्राइव करने के बाद अब वो लोग उसी दोराहे पर पहुंच गए थे जहां से उन्होंने उस सड़क को लिया था। मगर वहां पहुंचकर उन लोगों ने उस बोर्ड को वहां नहीं देखा, बल्कि वो बोर्ड तो सड़क के दूसरे ओर शुरुआत पर ही लगी हुई थी, जिधर सारी गाड़ियां जा रही थी। कोई रिस्क लिए बिना वो लोग वापस होटल की तरफ निकल पड़े, जहां अगली सुबह उनको ये मालूम चला कि ऊटी के लिए तो स्ट्रेट एक ही रास्ता जाती है। दोस्तों, इस किस्से में आए किरदार और जगह के लिए मैंने एक नाटकीय नाम और जगह चुना है। फियर अलार्म पर बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।